हेलो एवरीवन, दिस इज प्रताप और हम बिन्नू भैया स्वागत करते हैं आपका। कहानी बहुत आगे जा चुकी है। रॉबर्ट और माइक जो कि 9 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें माइक के डैडी बहुत अच्छे तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन की डिफ़िकल्टी के बारे में बताते हैं और उन दोनों का टेस्ट लेते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो पे देखा, माइक के डैडी रॉबर्ट का गुस्सा शांत करते हैं, उसे समझाते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट को पिछले 2 महीने में वो लाइफ एक्सपीरियंस करवाई है जो कि वो आने वाले 10 साल में एक्सपीरियंस करने वाला था, जिसमें लोग पैसे के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट माइक के डैडी से पूछता है, तो क्या पैसे के लिए काम करना सही नहीं है? माइक के डैडी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, पैसों के लिए काम करना इसका तात्पर्य होगा कि आप पैसों की गुलामी कर रहे हैं। वाह वाह, क्या विचार है माइक के डैडी के, मज़ा आ गया। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो इसका मतलब कि हम पैसे को नहीं चला रहे हैं, बल्कि पैसा हमें न केवल चला रहा बल्कि नचा भी रहा। और ऐसे में हम सीधा बोलता हूँ, गोविंदा का वो आइकॉनिक डायलॉग, कितना नचा रहा। अरे बिन्नू भैया, आप ये मफलर क्यों मान लिए? टीवी वाले भैया टोपा लगाए ना, तो हम सोचे कंपनी दे देते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सैलरी हम XYZ मान लेते हैं। किसी के पास 2 गुना सैलरी होती है, किसी के पास 3 गुना सैलरी होती है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके बीच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आपसे 10 गुना सैलरी होगी, पर जो आप सब में एक कॉमन सी बात होगी वो ये होगी कि आपकी सैलरी जितने होगी उतने ही आपके खर्चे होंगे। इसको ऐसे समझिए, जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे और जिसकी सैलरी कम है उसके एक्सपेंसेस बेसिकली कम ही होंगे। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग वो अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पाते, जो कि उन्हें करना चाहिए। फिर उसके बाद वो जाते हैं अपने बॉस के पास, जिनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, जैसे कि रॉबर्ट गया था माइक के डैडी के पास कुछ दिन पहले। बहुत बड़ी बात बोल रहा है ये टीवी वाले भैया ने। यदि अपन लोग पैसे के लिए काम करेंगे तो हर दिन हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। अरे हम खुद बहुत परेशान हैं कि हर महीने हम अपनी सैलरी बढ़वाने बॉस के पास जाते हैं कि शायद हमारे खर्चे पूरे हो सके, और वो सैलरी बढ़ भी जाती पर खर्चे तब भी कम नहीं होते हैं। इन्हीं सब बातों के बाद माइक के डैडी रॉबर्ट से कहते हैं, तो क्या तुम अब भी सैलरी बढ़वाना चाहते हो? रॉबर्ट अपना सर हिलाते हुए ये मना कर देता है। फिर माइक के डैडी कहते हैं, अगर तुम अब सैलरी नहीं बढ़वाना चाहते हो तो तुम्हें 10 सेंट की भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम बिना पैसों के काम करोगे क्योंकि तुम पैसों की गुलामी नहीं कर रहे हो। ओ भाई, माइक के डैडी ना फुल दिमाग से खेल रहे हैं। खेलो दिमाग से, अपने भी और सामने वाले के भी। मतलब माइक को अब मुफ्त में काम करना पड़ेगा। बाप रे, इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा भाई, कैसे? इन सारी बातों के बाद रॉबर्ट उदास हालत में अपने घर जाता है और वह इसी हालत में यह सोचता है कि वो तो गया था अपनी सैलरी बढ़वाने, पर यहाँ तो वो मुफ्त का सौदा करके आ गया। इस बात से वो काफ़ी उदास रहता है, पर कहीं ना कहीं वो सोचता है कि भले ही उसने माइक के डैडी की बातें समझ नहीं पाई हैं, पर उसे लगता है कहीं ना कहीं कि वो आने वाले समय में कुछ ऐसी लाइफ जीने वाला है जो कि उसके स्कूल के फ्रेंड्स नहीं जीने वाले। हालांकि उसको इतना तो समझ में आ ही गया था कि वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा जहाँ पे उसके दोस्त पैसे के लिए काम करने वाले हैं। बिल्कुल सही, माइक के डैडी बहुत सही बोल रहे हैं। उनका मोटिव अच्छी तरह क्लियर है। वो रॉबर्ट और माइक को ये बताना चाह रहे हैं कि हम पैसे के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमें पैसे को अपना गुलाम बनाना है। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपने सैलरी के हिसाब से खर्च नहीं करना, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है। जब हम सैलरी के हिसाब से खर्च करते हैं तो हम पैसे के गुलाम कहलाते हैं, क्योंकि पैसा हमें चलाने की कोशिश करता है और हमसे खर्च कराता है। और वहीं जब हम ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते हैं तो हम पैसे को चलाते हैं, और यही सही तरीका है। बहुत तगड़ा बोले प्रताप, बहुत तगड़ा। एक अंग्रेजी की कहावत है, अ मास्टर चूजेस एंड स्लेव ओबेज। मतलब जो मास्टर होता है वो चीज़ों को चलाता है, और जो स्लेव होता है वो सिर्फ बातों को मानता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो दोस्तों, बी अ मास्टर। पैसों को आप चलाओ, पैसों को मास्टर मत बनने दो। मतलब आने वाले दिनों में